इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी उसे ऐसा मौका जरूर मिलता है जब वो अपने इरादे को, अपनी विल को किसी दूसरे की रजा पर कुर्बान कर देता है, किसी दूसरे की फलाह पर निशावर कर देता है। लेकिन सर ये आसान काम तो नहीं। मैं कब कह रहा हूं कि ये आसान काम है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है सलमा। लेकिन इसके बगैर शमा रोशन नहीं होती, आग भड़कती नहीं है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ सर। देखो सलमा, आम इंसान की आम जिंदगी में उसका इरादा, तहिया, मर्जी, नियत मुंतशिर हालत में रहते हैं। उसकी ख्वाहिशें फीकी फीकी और फैली फैली सी रहती हैं। लेकिन किसी वाकये के दौरान, जब किसी लम्हा कबूलियत के वक्त, जब किसी शदीद दबाव के मुहद्दब शीशे में से इरादे की रोशनी गुजरती है, तो वो रोशनी सारे वजूद को भड़का देती है। फिर इंसान अपनी जात के गिर्द घूमना बंद कर देता है और फिर किसी बड़े ऑर्बिट का मुसाफिर बन जाता है, किसी और मदार में गर्दिश करने लगता है। लेकिन सर, अपनी विल को किसी और के सामने सरेंडर करना इतना आसान तो नहीं सर। इस तरह तो आदमी स्लेव बन जाता है। और 20वीं सदी में गुलामी का तस्वुर बिल्कुल नाकाबिले कबूल है सर। मैं कब कहता हूं कि आसान है, लेकिन सलमा, कतरे को समंदर बनने के लिए, नदी को दरिया बनने के लिए ये सबक सीखना ही पड़ता है। शिफ्तगी और फिरिफ्तगी से इश्क में दाखिल होने के लिए इस आग में से गुजरना ही पड़ता है। इनसे ये सारा कुछ इस मॉडर्न अहद में फ्यूटाइल सी बात लगती है सर, कुछ अहमकाना सी, पागलपन की बात। सर, कौन किसी के लिए अपने अख्तियार को छोड़ता है? तुम ठीक कहती हो। आम इंसान के लिए आम हालात में, आम मौसमों में, आम तजुर्बात से गुजरते हुए यह अमकाना सी बात है। लेकिन कुछ लोग, बिल्कुल गिनती के चंद लोग इस शहर में मौजूद होंगे जो अपने महवर के गिर्द घूमना छोड़ना चाहते हैं, अपनी जात की कोठरी से निकलकर एक बड़े करिश्मे में दाखिल होना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए अपनी विल को सरेंडर करना बहुत अहम है। कैसे सर? एक वक्त ऐसा आता है सलमा, हर इंसान की जिंदगी में, जब उसे अल्लाह की रजा पर अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपना इख्तियार कुर्बान करना पड़ता है। जो पहले ये सबक सीखे हुए होते हैं, उनके लिए मशीयत का हिस्सा बनना आसान हो जाता है। जिन्हें सर झुकाने की मश्क ना आती हो, उनके लिए जिंदगी अजाब बन जाती है।